आज की हमारी कहानी है ईश्वर करते हैं संकट में स्वयं मदद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति था और हर दिन मंदिर जाकर पूजा पाठ किया करता था। वह दृढ़ विश्वास रखता था कि भगवान संकट के समय उसकी मदद अवश्य करेंगे। एक दिन उस गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव के लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, लेकिन रामू ने अपने घर में ही रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि भगवान उसकी मदद करेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग नाव लेकर आए और रामू से कहा, रामू भाई, हमारे साथ आओ, यह बाढ़ बहुत भयानक है। रामू ने जवाब दिया, नहीं, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वे मेरी मदद जरूर करेंगे, आप लोग जाएं। पानी और बढ़ गया और अब रामू का घर आधे से ज्यादा डूब चुका था। तभी एक बचाव दल नाव लेकर आया और रामू से कहा, रामू जल्दी आओ, पानी बढ़ता जा रहा है। रामू ने फिर से मना कर दिया और कहा, भगवान मेरी मदद करेंगे, मैं यहीं ठीक हूँ। कुछ समय बाद पानी ने रामू के घर की छत तक को भी डुबा दिया और रामू को मजबूरन छत पर चढ़ना पड़ा। तभी एक हेलीकॉप्टर आया और उसमें से एक व्यक्ति ने रस्सी फेंककर रामू को ऊपर आने के लिए कहा। रामू ने फिर मना कर दिया और बोला, भगवान मेरी मदद करेंगे, आप जाएं। आखिरकार बाढ़ का पानी बहुत बढ़ गया और रामू डूबकर मर गया। स्वर्ग में पहुंचने के बाद रामू ने भगवान से शिकायत की कि हे भगवान, मैंने आप पर पूरा विश्वास किया और हर संकट में आपकी मदद का इंतजार किया, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। भगवान मुस्कुराए और बोले, रामू, मैंने तुम्हारी मदद 3 बार की थी। पहले गांव वालों को भेजा, फिर बचाव दल को और फिर हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन हर बार तुमने इनकार कर दिया। रामू भगवान के उत्तर को सुनकर चकित रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसने भगवान के भेजे हुए मदद के संकेतों को नहीं पहचाना और इसीलिए वह संकट से बाहर नहीं निकल पाया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह हर मदद के संकेत को पहचानेगा और उसका लाभ उठाएगा। इस घटना के बाद रामू के स्वर्ग में रहने के दौरान उसे कई अवसर मिले जहां उसने अपने अनुभव से सीखा। उसने देखा कि संकट के समय लोगों को अक्सर मदद के संकेत मिलते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार या अज्ञानता के कारण उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उसने समझा कि भगवान की मदद केवल चमत्कार के रूप में नहीं आती, बल्कि वे साधारण तरीकों से भी हमारी सहायता करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें उनकी सहायता को पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अक्सर उनकी मदद हमारे चारों ओर छोटे छोटे संकेतों और अवसरों के रूप में आती है, जिन्हें हमें समझना और अपनाना होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।